नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी ट्रिपल बी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में समझा था और इस क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने जा रहा है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चतुर्भुज जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो हमारा बिल्कुल कॉमन है, इंपॉर्टेंट जो आता है, ये है स्क्वायर। कैसा है दोस्तों? स्क्वायर, हिंदी में जिसे हम कहते हैं वर्ग। ठीक है बच्चों, नंबर सेकंड हमारा आता है एक रेक्टेंगल, ऐसा। ठीक है, एक एक की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा बिल्कुल। रेक्टेंगल हिंदी में जिसे हम कहते हैं बच्चों आयत। ठीक है, नंबर थर्ड हमारा जो है, जैसे कि हमारा ये जो स्क्वायर है, इसकी अगर हम इस वाली ये जो हमारी डंडी है इसको पकड़ के अगर हम इस तरफ खिसका देंगे तो हमारी एक अलग शेप क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से, है ना। जैसे कि मैंने इस वाली डंडी को पकड़ के इस तरफ खींच दिया तो ये एक अलग शेप मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों रोम्बस। क्या कहते हैं बच्चों? रोम्बस। नंबर फोर जो है हमारा, अब सेम इसी के साथ करेंगे। ये जो नीचे वाले जो है मेरी डंडी, इसको पकड़ के अगर मैं इस तरफ खींच देता हूँ तो मेरी एक और अलग शेप क्रिएट हो जाती है, ये ऐसी। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम। ठीक है, इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, हिंदी में समचतुर्भुज, और इसको हम कहते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक पांचवा हमारा और आता है। ठीक है, वो होता है हमारा ट्रेपीजियम। इस शेप में जो हमारा आता है ट्रेपीजियम, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, हिंदी में हम इसको कहते हैं समलंब। ठीक है बच्चों, ये हमारी बेसिक शेप्स होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब इसके बारे में हम लोग एक एक को समझेंगे कि क्या होता है, इसकी एक एक की स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, है सबसे पहला हमारा कौन सा है दोस्तों? स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्क्वायर, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ग। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है? इसके मेरी चारों साइड जो होती है वो मेरी इक्वल होती है। ठीक है, चारों साइड्स मेरी इक्वल होती है और चारों एंगल जो होते हैं वो मेरे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चों, चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल मेरे 90 डिग्री के। ठीक है, चारों साइड्स मेरी इक्वल है तो इसको मैं ए डिफाइन कर सकता हूँ। मेंसुरेशन के अंदर हमारे को क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एरिया क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, कहिए हम इसको साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, इसके अगर पेरीमीटर की बात करूं तो दोस्तों पेरीमीटर इसका क्या होगा? चारों साइड के, यानी कि चार दीवारी। पेरीमीटर मैंने पहले ही बताया है कि चार दीवारी, यानी कि इसके चारों साइड, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया दोस्तों? 4a हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज आती है मेरी, क्या? डायगोनल। ठीक है, हिंदी में हम जिसको कहते हैं दोस्तों विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? इस लाइन को, जो दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? विकर्ण। ये हमारा है डी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए, ये हमारे ये जो बना हमारा इतना, ये मेरा क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी? इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि डी का स्क्वायर बराबर होगा ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से स्क्वायर से यहां अंडर रूट गया तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी? √2 इंटू ए। ठीक है, ये एक मेरा इंपॉर्टेंट है। तो डायगोनल जो होगा वो क्या होगा? √2a। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? √2 इंटू ए। अगर मुझे डायरेक्ट डी से मुझे अगर एरिया निकालना हो तो मेरे को क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, डी स्क्वायर कर दूं, ठीक है, यानी कि √2 इंटू ए का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मेरा क्या आता है? 2a स्क्वायर आएगा। लेकिन मेरे को निकालना क्या है? ए स्क्वायर, एरिया निकालना है ना। तो इसके लिए मेरे को एरिया का मेरा एक और फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, है ना। डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा ना। तो एरिया के मेरा दो फॉर्मूले हो गए। क्या हो गया बच्चों? पहला साइड का स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया कि डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, ये है मेरा एरिया, ये पेरीमीटर, ये डायगोनल, ये था मेरा स्क्वायर। आगे हम चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट जो है वो क्या है दोस्तों? मेरा रेक्टेंगल, आयत। ये मेरा क्या हुआ? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? चारों एंगल्स तो मेरे 90 डिग्री के होते ही है, लेकिन इसकी
साइड, ऑपोजिट साइड जो होती है ये मेरी इक्वल होती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स मेरी इक्वल होगी। स्क्वायर के अंदर क्या होता था कि चारों साइड्स मेरी इक्वल थी, चारों एंगल मेरे 90 के थे। रेक्टेंगल के अंदर क्या हुआ बच्चों कि चारों एंगल मेरे 90 के हैं और ऑपोजिट साइड जो हो गई वो मेरी इक्वल हो गई, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगी मेरी एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो जाएगी। इसके सामने वाली साइड मेरी एल, इसके सामने वाली साइड मेरी बी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब इसके मैं अगर एरिया की बात करूं तो बच्चों क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। बात करूं इसके पेरीमीटर की तो क्या आ जाएगा बच्चों, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है बच्चों। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। अब वही थर्ड मेरा क्या आएगा इसका डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल क्या होगा बच्चों, सेम मेरा जो पाइथागोरस मैंने पहले लगाई थी सेम मैं इसके अंदर भी अप्लाई करूंगा। क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं खाली डी निकालना चाहूं तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा बच्चों डायगोनल, ठीक है। इसका एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर आ गया 2 इंटू एल प्लस बी और इसका डायगोनल आ गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये था मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा आता है थर्ड नंबर का वो आता है रोम्बस, जिसको हम कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, चारों साइड मेरी इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन चारों एंगल मेरे 90 के नहीं होंगे, ठीक है। इसके अंदर मेरे एंगल 90 के नहीं होंगे लेकिन चारों साइड्स मेरी इसकी इक्वल हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और इसकी खास बात क्या है बच्चों, इसके जो डायगोनल जो होते हैं, जो इसके डायगोनल्स जो होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये डायगोनल जब एक दूसरे को काटेंगे तो उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये एक दूसरे को 90 पर भी काटते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को 90 पर भी काटते हैं। अब इसकी चारों साइड्स मेरी इक्वल है, मैं इसको ए मान लूँ, चारों साइड्स मेरी ए हो गई, इक्वल हो गया। एक डायगोनल को मैं अपना D1 मान लेता हूँ और दूसरे को मैं D2 मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चारों साइड्स मेरी इक्वल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। रोम्बस के अंदर क्या है, ये रोम्बस यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है। इसके अंदर चारों साइड्स तो मेरी इक्वल है ए, और डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्वि भाजक करते हैं, ठीक है। अब इसके एरिया क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई का हाफ, ठीक है, ये इसका एरिया होगा। इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर मेरी पाइथागोरस थ्योरम कई बार लगती है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे एग्जाम्पल में तब हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा होगा इसका एरिया। बात करूँ इसके पेरीमीटर की तो क्या आएगा बच्चों, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सेम मेरा क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डायगोनल निकालने की। देखो डायगोनल मुझे कोई भी साइड दी होगी, कोई एक डायगोनल दिया होगा, दूसरा डायगोनल में से वो पूछ लेगा, ठीक है। तो साइड गिवन होगी, एक डायगोनल दिया होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, है ना। मान लो ये मेरी दे रखी है 10, ठीक है, साइड मेरी 10 दे रखी है, एक डायगोनल मेरा दे रखा है 8 का, एक डायगोनल मेरा 8 दे रखा है, तो पूछा मेरे से दूसरा डायगोनल क्या होगा, नहीं 8 नहीं 16 दे रखा है, ठीक है, इजीली हो जाएगा हमारा। एक दे रखा है मेरा 16, तो पूरा अगर 16 है तो इसको बाइसेक्ट कर देगा तो ये इतना मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी साइड, ये इतनी साइड मेरी क्या हो गई 10 हो गई, ये मेरी 8 हो गई। यहाँ मेरा 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस लगाया मैंने 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर, यानी कि मेरी साइड आ जाएगी 6, पूरा डायगोनल मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा चौथा हमारा जो आता है क्वाड्रिलेटरल, वो कैसा है हमारा, एक पैरेललोग्राम, ऐसा इस शेप में। सेम रेक्टेंगल वाली कंडीशन इसके अंदर फुल होती है कि आमने सामने के साइड जो होंगी वो मेरी इक्वल होंगी और पैरेलल होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर तो मेरे एंगल्स चारों एंगल 90 के थे, इसके अंदर मेरे एंगल 90 के नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। ये है, तो ये L मान लो, इसको B मान लो, ये L हो जाएगी, ये B हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर इसका एरिया मुझे अगर निकालना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको L इंटू एच, ठीक है, या मैं इसको कहूं B इंटू एच, सॉरी B इंटू एच। देखो कैसे, H कौन सी बात आ गई भाई इसमें, L तो मैंने बोला, H कौन सी होगी, L तो मेरा ये हो गया, और H परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, हाइट बोलूंगा। इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस यानी कि ये L इंटू ये हाइट करनी पड़ेगी। मान लो कि मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हुआ
ठीक है, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। कल मैंने बताया था कि एक कोई भी मेरा ट्रायंगल हो, बेस दे रखा है मेरे को, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को गिवन है, ये एच गिवन है, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, है ना। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस गुणा हाइट। अब ये जो एरिया है मेरा, और इस तरफ इसको, ये सेम है ना, ये वाला ये एल बी है, यहाँ भी मेरी एल बी है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके इक्वल है। इसका अगर एरिया मेरा 1/2 बी इंटू एच है, तो दोनों निकालने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, है ना। 2 से 2 खत्म, तो मेरा क्या आ गया, बी इंटू एच, यानी कि ये बेस यानी कि एल इंटू ये एच, ठीक है। और एक और चीज देखिए इंपॉर्टेंट, एक और है इसके अंदर, अगर इस ही लाइन, जैसे इसको, इस साइड को अगर मैं बेस मान लिया, तो हाइट क्या होगी, यहां से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डालता हूं, देखो कंफ्यूज ना होना, एक और फिगर बना देता हूं मैं इसमें, ये एक तो मेरी ये, ठीक है, ये इंटू ये किया, तब मेरा एरिया आ जाएगा। दूसरा ये इंटू ये करूंगा मैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिकल का, इस पैरेललोग्राम का एरिया बेस, ये बेस इंटू हाइट कर लिया मुझको, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, बेस इंटू हाइट किया, इसका एरिया आ गया। अगर मैं इस वाली साइड को अगर मैं बेस मान लेता हूं, तो ये बेस इंटू यहाँ से ये 90 डिग्री का जो होगा ये हाइट, ठीक है। इस फिगर को ऐसे घुमा के देखो थोड़ा सा, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू ये, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एल इंटू एच, यानी कि ये एल इंटू एच या बी इंटू एच, यानी कि ये वाली साइड बेस या फिर इसकी हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी, ठीक है। जो भी हम साइड को बेस मानेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हो गया। बात करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 4 दीवारी, सेम 2 इंटू एल प्लस बी, चारों साइड इसको घुमा देना, ठीक है। ये मेरा एरिया हो गया, ये मेरा पेरीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा अगला जो आता है 5वें नंबर का ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। चलो इसको ऐसे, ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल होती है, ठीक है, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है, और ये दो मेरी साइड, इसी में दो बनते हैं। ये तो मेरा नॉर्मल ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम हिंदी में हम इसको कहते हैं समलंब, ठीक है। और अगर सेम ऐसी ही फिगर हो मेरे पास, जैसे कि जब ये दोनों लाइन तो मेरी पैरेलल होगी आपस में, और जब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तब हम इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समलंब, समद्विबाहु समलंब, क्या कहेंगे इसको, समद्विबाहु समलंब, ठीक है बच्चों। देखो इसमें ये साइड इसके इक्वल नहीं है, थोड़ा अलग बना देता हूं मैं, समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ये ऐसे, ठीक है, ये लाइन तो मेरी पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन मेरी इसके पैरेलल है, लेकिन ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, दोनों लाइन मेरी पैरेलल है और ये दोनों साइड भी मेरी इक्वल है। इसको हम कहेंगे नॉर्मल ट्रेपीजियम, और इसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करें इसके एरिया की, एरिया क्या होगा बच्चों, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, ठीक है। हाइट ये एक मेरा एच, हाइट मेरी कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं हाइट कहूंगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का हाफ किया मैंने और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एच से, दोनों के अंदर सेम ही लगेगा, ए प्लस बी, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड की ए प्लस बी, और इनटू कर दिया मैंने इसको एच से, ठीक है। देखो थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इस फॉर्मूले को। मान लो कि आप लोगों का घर का कोई प्लॉट है, ऐसा है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर का प्लॉट ऐसा है, अगर इसका एरिया निकालना हो, कोई मिस्त्री है, ठेकेदार है, अगर वो इसका एरिया निकालने की बात कहेगा, तो तुम लोग कैसे निकालोगे भाई इसको, ठीक है। ये मान लो लेंथ मेरी दे रखी है 40, ठीक है, ये दे रखी है मेरी 20, और ये आगे वाली मेरी है, ये है 30। इसका अगर एरिया निकालना है, ये आप लोगों के घर का प्लॉट है, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो कितना होगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं इसको, वो क्या कर रहे हैं मिस्त्री कि 20 प्लस 30, दोनों मेरे जो साइड मेरी अनइक्वल है, 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 50, और उसका हाफ कर देंगे 25, ठीक है। 25 गुना 40 कर दे तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं कि 25 वाले जो ली उन्होंने, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाई 2 कितना है मेरा 25, इस ये 25 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो इसके बीच में एक लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मान लो कि ये लेंथ मेरी 25 है, ठीक है, ये लेंथ मेरी 25 है। अब इसके पैरेलल में अगर एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है,
अब ये चीज देखो बच्चों कि ये वाला जो आपका एरिया होगा, है ना, अगर मैं इसको घुमा करके यहाँ रखूं तो ये इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। इस वाले एरिया को अगर मैं उठा के यहाँ लेके जाता हूँ, ये जो एरिया होगा ये इक्वल होगा मेरे इस वाले एरिया के, है ना। इसको घुमा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन गया। तो 40/25 का हमारा प्लॉट आ गया। इसी तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बना है कि जो दो साइड्स है मेरी अनइक्वल साइड है उनको जोड़ा, यानी कि ये वाली लेंथ आ गई मेरी बीच वाली, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हाइट से, ठीक है बच्चों। ये मेरा क्या आ गया, एरिया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो मेरा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कौन सा था बच्चों, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम समद्विबाहु समलम समलम ए बी। इसमें क्या होगा बच्चों कि यहाँ से जो मैं लाइन ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, 90 डिग्री, इसको इक्वली, ये जो मान लो कि ये 10, ये 10 है, ये मेरी 20 है पूरी, ठीक है, ऐसे 20 है, ठीक है। तो 20 को, ये 10 थी तो 10 इसके बराबर ही होगी यहाँ तक मेरी, ठीक है। और जो बाकी मेरी 20 में से 10 गई तो बची मेरी 10, उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगा 5 और 5 में, ठीक है। टोटल में कितनी हो गई, 10 + 5 + 5 20। समद्विबाहु समलम के अंदर सिर्फ यही होता है, ठीक है। अब ये साइड निकालनी हो, जो भी निकालना हो वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा छठा जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों साइड्स मेरी अनइक्वल, चारों साइड्स मेरी इसकी अनइक्वल होती है, तो इसका एरिया निकालना अगर आ गया तो हम कैसे निकालेंगे। देखो मान लो, देखो चारों साइड के अंदर एक डायगोनल तो वो जरूर देगा, ठीक है। अब मान लो कि ये साइड भी मेरे को गिवन है, ये वाली साइड पता है, मतलब ए बी सी डी ई, ठीक है, ये मेरे को साइड पता है। अब ए बी सी, ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, एक ट्रायंगल बन गया ना, है ना। तो इस ट्रायंगल में एरिया मैं लगा सकता हूँ हेरोन फॉर्मूला से, एक बार इसमें लगाऊंगा और उसका एरिया दोनों का जोड़ दूंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऐसे ही किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक डायगोनल पे दोनों इन पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, सेम चीज हम वही करेंगे, ट्रायंगल वाले फॉर्मूले ही लगाएंगे हम लोग। देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये मैं इसको मैं अगर बेस मान लूँ, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई, है ना। ये मेरा डायगोनल, ये ए, इसको मैं बी मान लूँ, है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 गुणा डी इंटू ए, है ना। और अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ इस बड़े वाले का, इस तरफ का, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी प्लस बी। पूरे का निकालना है तो दोनों को मैं सम कर दूँ, कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 और डी आ गया और ए प्लस में बी, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको क्वेश्चन को फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या आया हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 5:7, रेशियो का क्वेश्चन है। डायगोनल दे रखा है किसका, टू स्क्वायर्स का, किस रेशियो में, 5:7 में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो पूछा है। देखो साइड अगर दी हो या डायगोनल दिया हो, सिंपली क्या करना है, हमें उसका स्क्वायर करना। दो स्क्वायर है मेरे पास, सवाल को समझो सबसे पहले, दो स्क्वायर्स है मेरे पास, ठीक है। एक का डायगोनल है मेरा 5 और 7, यानी कि रेशियो मेरी दे रखी है 5:7, 5x या 7x, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे बताऊं, क्या था मेरा डायगोनल का, d²/2, एरिया का फॉर्मूला। अगर डायगोनल गिवन तो डायरेक्ट d²/2 करना आप लोगों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा 25x²/2, है ना, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। और इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या आ जाएगा मेरा, वही d²/2 करा, कितना आ जाएगा 749x²/2, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द रेशियो, इन दोनों एरिया का भी रेशियो, ये मेरा एरिया आ गया, इनका भी रेशियो पूछा है, तो 2 से 2 खत्म, x² से x खत्म, क्या आ गया मेरा 25/49, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मुझे साइड भी दे रखी होती 5:7 की, अगर साइड भी गिवन होती तब भी क्या होता बच्चों, 5/7, अगर साइड भी दे रखी होती तब भी मेरा क्या होता, a² ही होता ना, ये a²/a², तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तब भी मेरा क्या आंसर आता 25:49, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। ए रेक्टेंगुलर लॉन
60/40 मीटर हैज़ 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन द पार्क। सवाल में क्या कह रहा है, एक मेरा पार्क है, ठीक है, कितने बाय कितने का है, 60/40 का है, ठीक है बच्चों। उसके अंदर क्या कह रहा है कि 2 रोड है 5 मीटर वाइड के रनिंग बिटवीन द पार्क, इस पार्क के बीच में 2 रोड मेरे जा रहे हैं, वन इज पैरेलल टू लेंथ एंड अदर इज पैरेलल टू विड्थ। एक तो मेरा इसके पैरेलल है और एक मेरा इसके पैरेलल है, ठीक है, यानी कि एक रोड तो मेरा गया ऐसे और एक रोड मेरा आया ऐसे, ठीक है, ये बीच से मेरा ऐसे ये रोड गया हुआ है ऐसे, कितना, 5 मीटर चौड़ा। इसकी जो विड्थ दे रखी है मेरी 5 मीटर, यहां से भी इसको 5 मीटर। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर। इस पे जो ग्रेवलिंग करनी है मुझे वो कितने, उसका कॉस्ट दे रखी है 60 पैसे पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मुझे अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, देखो मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा इस रोड का, ठीक है, इस रोड का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। देखो बेटा तरीके हमारे पास कई है, जैसे कि मुझे ये लेंथ मेरी कितनी होगी, ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो गई 60 और ये कितना हो गया 5, तो मैं अगर इतना एरिया निकालूं तो मेरा क्या जाएगा 60 गुणा 5, ठीक है, इतना एरिया आ गया मेरे पास। अब इतना एरिया मैं अगर निकालूं तो ये 40 गुणा 5, 40 गुणा 5, ठीक है। अब ये देखो कि ये वाला एरिया जो था बीच वाला, ये मैंने 2 बारी काउंट कर लिया, तो एक बारी मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, 5 गुणा 5, सोल्व कर दो, इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। एक और तरीका जो मैं मोस्टली इस्तेमाल करता हूं, इसी को मैं अगर फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखो किस तरीके से चेंज करूंगा मैं इसको, ये मेरे पास मेरा ये लोन था, मैं इस वाले रोड को उठा के अगर इस तरफ खिसका दूं, ये रोड मैंने क्या किया, खिसका के इसको मैं यहां ले आया, इस तरीके से रोड को मैं खिसका के यहां ले आया और इस वाले को मैं उठा के यहां ले आया, ये ऐसे ले आया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया ही तो निकालना है, बात सही है। देखो इस तरीके से करने से ना आपका कुछ कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये मेरी कितनी है 60, ये कितनी है 5, ठीक है, 60 × 5 प्लस ये पूरी मेरी 40 थी, 5 यहां से गई, कितनी बच गई मेरी 35 गुणा 5, बस आ गया मेरा एरिया, ठीक है। यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या आया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर्स अराउंड द आउटसाइड रेक्टेंगुलर गार्डन। सेम चीज कह रहा है, लेकिन इसमें क्या कर दिया उसने, उसके बाहर, यानी कि ये मेरा एक गार्डन था, ठीक है, अब की बार क्या कर दिया कि 200/180 का, यानी कि 200/180 का मेरा एक गार्डन था, इसके बाहर 10 मीटर की तरफ उन्होंने एक क्या बनाया है, स्ट्रीट, गली बना दी इसके बाहर ऐसे। उसमें तो उसके अंदर थी, लोन के अंदर बनाई थी, इसमें क्या कर दिया इसने, इसके बाहर बना दिया 10 मीटर चौड़ी, है ना, 10 मीटर चौड़ी। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि इस बाहर वाले रोड का एरिया बताना है मुझे, ठीक है, बाहर वाले रोड का एरिया बताना है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। अब बड़े वाले की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो गलती यहां हो जाती है कई बारी, ये लेंथ मेरी कितनी है पूरी 180 है ना, ये कितनी है मेरी 180 है, तो 10 वहां ऐड हुई और 10 यहां ऐड हुई, कितनी हो गई है मेरे पास 200 हो गई, है ना। गलती क्या करते हैं कि इसमें एक ही साइड ऐड कर देंगे, 180 की जगह पे 190 काउंट कर लेंगे, हमें दोनों तरफ वो 10-10 ऐड करनी है। बात करें इस साइड की तो 200 में 10 यहाँ जुड़ेगा और 10 वहां जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 220, ठीक है। अब बड़े वाला एरिया कितना हो जाएगा 220 गुणा 200, यानी कि बड़े वाला पार्क का एरिया कितना होगा 220 गुणा 200, माइनस कर देंगे हम लोग क्या, छोटे वाला 200 गुणा 180, रेक्टेंगुलर है ना, 200 गुणा 180, मल्टीप्लाई नहीं करिए, देखो 200 कॉमन है, 200 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या आ गया 220 माइनस 180 कितना आ गया मेरा 40 आ गया, मल्टीप्लाई कितना आ गया 8000 आ गया, है ना, आंसर है मेरा 8000 हो गया। सही बात है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ 5 स्क्वायर्स आर इतना इतना इतना, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ देयर एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स, यानी क्या कह रहा है, मेरे पास 5 स्क्वायर्स है ना, 5 स्क्वायर है मेरे पास,
जिनका पेरीमीटर मेरे को दे रखा है, ये 24, 32, 40, 76 और 80, इसका पेरीमीटर दे रखा है इनका। देखो सेंटीमीटर में है तो यानी कि 1 यूनिट दिया, पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर स्क्वायर होता तो ये एरिया होता है ना। तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है मुझे इतना इतना, और क्या कह रहा है कि एक अलग एक और स्क्वायर है जो कि इन सब के एरिया के बराबर है। इसका जो अंदर स्क्वायर है जो इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दी स्क्वायर, यानी कि एक दूसरा एक स्क्वायर है जो इन पांचों स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल है ना। अब इसकी मुझे अगर पेरीमीटर दे रखा है 24, तो साइड कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों 6, 32 दे रखा है तो साइड कितनी आ जाएगी 8, 10 और ये 19 और वो 20, है ना। चारों की मेरी साइड में जाके मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। देखो स्क्वायर गिवन था, पेरीमीटर तो 4 ही होता है ना, 4 ही साइड होती है। तो 24 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 6, 8, 10, 19, 20, मेरी ये इसकी क्या आ गई साइड आ गई। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 36, 64, सीधा स्क्वायर करना है 361 और ये 400। अब इन सब के एरिया का सम इसका एरिया है ना। जोड़ो इन्हें कितना आ गया मेरा 100, 200, 600, 300, 961, यानी कि ये मेरा कितना आ गया इसका एरिया है मेरा 961। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी देखो, जो एरिया इसका ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 961 के, तो ए मेरी यहाँ से आ जाएगी मेरी 31, है ना, यही आएगी 31। साइड आगे पूछा क्या इसका फाइंड द पेरीमीटर, इसका दूसरे का पेरीमीटर पूछा है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कितना आंसर आ गया मेरा 124। ठीक है बच्चों क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ and breadth of playground are 36 and 21 meter respectively. Poles are required to be fixed all along the boundary at a distance 3 meter apart. Find the number of poles around. ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है सवाल में कि एक रेक्टेंगुलर है मेरा, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है मेरा जिसकी लेंथ दे रखी है 36, ब्रेड दे रखी है 21, ठीक है, ये भी मेरी 36, ये भी मेरी 21। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर मुझे पोल लगाना है, इसकी बाउंड्री पर ऑल अलोंग द बाउंड्री, इसकी चारों तरफ मुझे बाउंड्री पर पोल लगाने हैं 3 मीटर दूरी पर। ठीक है बच्चों, 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि अब यहां एक पोल लगेगा, एक पोल यहां लगेगा, फिर हर 3 मीटर की दूरी पर एक एक पोल लगेगा, है ना, इस तरीके से। तो अगर 36 में टोटल इसकी लेंथ है, पोल लगाना मैंने स्टार्ट किया तो हर 3 मीटर पे तो 12 डिवाइड बाय 3 किया तो मैंने कितना आ गया इसका 12 पोल लगेंगे। एक पोल सबसे पहले नंबर पर जो 0 पर होगा वो भी लगेगा, है ना, एक पोल हम एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, तो 12 प्लस 1 13 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें घुमाऊंगा, यहाँ पर यहाँ में कितने हो गए 13 पोल टोटल हो गए। सेम इस तरफ भी कितने हो जाएंगे मेरे 13 पोल इस तरफ हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं काउंट करूंगा, डिवाइड किया 3 से कितना आ गया 7, है ना, प्लस 1 किया, टोटल मेरे कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। लेकिन यहाँ वाला ये वाला पोल और ये वाला पोल तो मैंने यहाँ इस वाली लेंथ के अंदर काउंट कर लिया, तो मैंने इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बचे मेरे 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, कितने हो गए 12, है ना, और 13 13 ये 26, कितने हो गए मेरे टोटल 38। कितने पोल आ गए मेरे 38, मेरा इसका सही आंसर है। एक और तरीका मैं कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए, ये मेरा एक रेक्टेंगल है 36 बाय 21 का, ठीक है, प्लेग्राउंड। अब मुझे इसके बाउंड्री पर मुझे पोल सेट करने हैं। इसको मैं अगर खोल दूं पूरा एक पेरीमीटर, एक लेंथ मान लूं मैं इसको, टोटल पेरीमीटर अगर मैं इसका निकाल दूं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 57 और मल्टीप्लाई किया तो 114, यानी कि टोटल लेंथ मेरी आ गई 114। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 3 से, 3 मीटर पर एक पोल लगाने तो कितना आ जाएगा, कितने नंबर आ गए 38। इसमें हमने एक प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों देखो यहां से हम लोगों ने पोल लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से हम लोगों ने पोल लगाना स्टार्ट किया, ऐसे लगाते लगाते हम लोग घूम के ऐसे लगा के ऐसे यहां तक आए, तो जो लास्ट वाला जो पॉइंट यानी कि टोटल लास्ट वाला है वो हमने पहले काउंट ऑलरेडी कर लिया, इसलिए हमने इसमें एक प्लस नहीं किया। ठीक है बच्चों, ऐसे चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय एन ओपन एनवेलप ऑफ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल विद एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन टॉप। एक रेक्टेंगल है मेरा, ठीक है बच्चों, क्या है एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर मेरा क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल की हाइट दे रखी है मेरी 2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है मेरी 2 सेंटीमीटर, और बेस दे रखा है मुझे इसका, ये लेंथ दे रखी कितनी 5। ठीक है,
एंड द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ 4, ये दे रखी है मेरे को इसने 4, ठीक है। बिल्कुल, अब तो कुछ बचा ही ना। क्या पूछा है? फाइंड द एरिया, एरिया पूछा है, ठीक है। तो एरिया के लिए ये एरिया मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? ये अगर रेक्टेंगल का निकालूंगा तो 5 गुना 4 कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करूं मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये जो हाइट तो मेरे को दे ही रखी है, तो 1/2 गुना बेस यानी कि 5 और गुना 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 5, 5 ये आ गया मेरा, 20 ये टोटल कितना हो गया? 25 मेरा इसका एरिया आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के ही है, इतना ही लेवल आता है, इससे मुश्किल नहीं पूछा जाता। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब की बार क्या दे दी इसने बच्चों? रोम्बस दे दिया है ना। बनाओ पहले तो एक रोम्बस, फिगर जरूर बनाओ, क्वेश्चन जब भी करो फिगर जरूर बनाओ, उससे आपको उसके फॉर्मूले और फिगर क्वेश्चन आधा वहीं सोल्व हो जाएगा हमारा। ये मेरे डायगोनल्स आ गए 2 सेंटीमीटर के और 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर, यानी मुझे इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। अब डायगोनल जो है वो रोम्बस के जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, लंब समद्वि भाजक होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, और जो 2 सेंटीमीटर, ये तो 2 सेंटीमीटर वाला है, ये एक बचेगा यहाँ पर। 4 सेंटीमीटर पूरी थी तो यहाँ मेरा 2 बच जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री लगाया मैंने पाइथागोरस, a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 1 + 4 बराबर 5, a स्क्वायर। a मेरा कितना आ गया? अंडर रूट में 5। ये मेरी साइड अंडर रूट 5 आ गई, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों? 4a × 4 कर देंगे, कितना आ गया? 4√5 मेरा इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? वन साइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 39 एंड इट्स डायगोनल इज 89। एक रेक्टेंगल फील्ड दे दिया, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? फिगर बनाना, ठीक है। एक रेक्टेंगल फील्ड दे दिया, उसकी जो वन साइड ये दे दी मेरे को इसने 39 एंड इट्स डायगोनल इज 89। डायगोनल ये मेरे को दिया इसने 89 सेंटीमीटर का, ठीक है, 89 मीटर का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? अब मुझे इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है कि अगर मेरे को ये वाली लेंथ मिल जाए तो मेरा इसका एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगी ये लेंथ? क्या दे रखा है? डायगोनल दे रखा है ना मुझे इसका, भाई यहाँ 90 डिग्री का है, पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, फिर मेरी साइड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या है? 89 का स्क्वायर बराबर होगा 39 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, क्योंकि मुझे निकालनी है इसको मैं x मान लो ना, x का स्क्वायर, ठीक है। अब 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर याद है? करो मल्टीप्लाई। नहीं याद अगर ऐसा तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कल भी मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b और a - b, है ना। आसान हो जाता है इसे थोड़ा सा। तो 89 + 39 और 89 - 39, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा? 128 गुणा यहाँ से कितना किया? 50 बराबर मेरा कितना आ गया? x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, फिर से वही बात है। स्क्वायर को यहाँ भेजा अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर हट गया, यहाँ क्या आ गया? अंडर रूट। अब इसके फैक्टर कर दो, 64 गुणा 2 गुणा 25 गुणा 2, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने इसको। अब 64 से कितना बाहर आ गया? 8 बाहर आ गया। 25 से कितना बाहर आ गया? 5, और इन 2 से 2 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा? 80 आ गई मेरी यहाँ से लेंथ। क्या आ गई मेरी लेंथ? 80। ये कितनी आ गई? 80। बस अब क्या निकालना मुझे इसका? व्हाट इज द एरिया? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा? एरिया। देखो मल्टीप्लाई भी करने का तरीका क्या है? 80 की अगर मैं 39 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट में 0 तो मेरी आएगी ही आएगी, 0 तो सब में है। उसके बाद 8 9 72, तो 2 जिसमें है ये वाला है मेरा, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर 42 एंड 108 मीटर स्क्वायर। देखो पेरीमीटर दिया है तो वो 42 मीटर में लिखा हुआ है, एरिया दिया है तो वो मेरा मीटर स्क्वायर में दिया, ये 108 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये लिखने में, टाइपिंग में ऐसे ही आता है ये। द लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा है, तो पेरीमीटर दिया है तो यानी कि 2 × L + B मेरे को क्या दे रखा है? 42 दे रखा है। यहाँ से L + B मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? 21 आ गया, ठीक बात। और वहाँ क्या दे रखा है? एरिया, यानी कि L × B दे रखा है मेरे को कितना? 108 दे रखा है। पूछा क्या मुझसे? इसका डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? L स्क्वायर + B स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ तक कैसे जाएंगे? या तो वैल्यू सोच लो। एक और मैंने कल एक फॉर्मूला और बताया था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। यहाँ वही लगेगा।
स्क्वायर इन बोथ साइड किया, कितना आ गया यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 441। ये वैल्यू मेरे पास है 108, यहाँ पुट किया मैंने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 108 की मल्टीप्लाई की कितनी होगी मेरी, ये 216। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 522, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा कितना आ गया यहाँ से 225। मुझे क्या निकालना था, अंडर रूट, तो अंडर रूट में 225 कितना आ गया मेरा 15। ये मेरा इसका सही आंसर है, कौन सा, ए में इसका मेरा सही आंसर है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस आ गया हमारा, ठीक है। रोम्बस में क्या कह रहा है, एक डायगोनल जो है 8√3 का है। बनाओ पहले तो काम हमारा क्या, फिगर बनाना। मेंसुरेशन जब भी करो तो फिगर सबसे पहला काम, आधा सवाल वहीं सोल्व हो जाता है। एक रोम्बस बनाया, उसके एक डायगोनल दे रखा है मेरे को इसका 8√3 सेंटीमीटर। इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, मान लो कि ये वाला तो डायगोनल था ये मेरा, ये पूरा 8√3 दे रखा है, और ये जो मेरा डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये इस साइड के मेरे इक्वल है ना। अब ये पूरी 8√3 थी, 90 डिग्री का तो होता है ये रोम्बस के अंदर, पूरी 8√3 आधी कितनी हो जाएगी, 4√3 हो जाएगी। ये साइड इसके बराबर, इसको मैं अगर ए मान लूँ, ये पूरी मेरी ए हो जाएगी, तो आधी मेरी ये a/2 हो जाएगी। लगा दो इसमें पाइथागोरस, ए स्क्वायर, देखो ये 90 डिग्री का, सामने वाली साइड मेरा हाइपोटेन्यूज है ना, ए स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर और प्लस में 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा ए स्क्वायर माइनस में a²/4, ये मैं इस तरफ ले आया बराबर में, ठीक है। यही आएगा, एलसीएम लिया, कितना आ गया यहाँ से 4, 3a² बराबर, काटा 3 से 3 गया, 4 की मल्टीप्लाई करें 16, 16 चौके 64, a² बराबर 64, तो a मेरा कितना आ गया यहाँ से 8, साइड मेरी आ गई 8। पूछा क्या इसने, एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। रोम्बस पूछा है तो मेरा फॉर्मूला एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है बच्चों, क्या होता है d1 इंटू d2। ये मेरी ए साइड, ये पूरी मेरी 8 आ गई, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 8√3, ठीक है। काटा कितना आ गया 4, 8 के 32√3 मेरा क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। फिर से एक रोम्बस दिया है जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, फिगर बना दो, टाइम मत लगाओ, फटाफट पहले फिगर बनाओ। रोम्बस की साइड दे रखी है मेरी 5 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। इसका जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल दे रखा है, ये 8 दे रखा है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, इसकी लेंथ पूछी है। ये पूरा 8 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4, बाइसेक्ट हो जाएगा 8 तो 4, ये 90 डिग्री का है, लगाओ यहाँ पाइथागोरस, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि वो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 3, पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा 6। गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में, 3 अगर ऑप्शन में दिखा 3 मारा और चले आंसर, लेकिन 3 नहीं, इसका आंसर क्या है 6, इसका सही आंसर है, ठीक है बच्चों। क्योंकि 3 तो मेरी खाली इतनी आई है, उसने पूछा क्या है, अब डायगोनल मेरा क्या होगा, पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ मेरी इसकी कैंसिल आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो आप इन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।